वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दुनिया वाली की ही बात करना चाहती हूँ। दुनिया वाली के आज सुबह जैसे ही मैंने वाईटी खोला, मोबाइल खोल के वाईटी जैसे ही खोला, उनकी रोती हुई वीडियो जो है वो सामने आ गई और बुरी तरह से गंदे तरीके से आंसू बहा के वो बैठ के रो रही हैं। फिर मैंने पूरी वीडियो जब देखी, चाहे उसको हम स्पीड में करके देखें, चाहे ज़्यादा देखनी पड़ी, तो उसमें उनकी माँ भी उनका वो कर रही थी कि इस तरह से मत रो, गए हैं तो वापस आ जाएंगे। उनके पिताजी कहीं घर छोड़ के चले गए। अब ये आज ये कह रही हैं कि इनके पिताजी ज़्यादातर ऐसा करते हैं। जब ज़्यादातर ऐसा करते हैं, उनकी आदत है, तो तुमको इतना बुरा लगने की ज़रूरत ही नहीं है। और तुमको ये प्रॉब्लम है कि लोग तुमको ये कह रहे हैं कि पिताजी के लिए ऐसा कह रही हो, वैसा कह रही हो, लेकिन तुमने कहा है, तुम्ही ने तो बताया कि तुम्हारे पिताजी जो है, पापा जो है, वो ड्रिंक करते हैं और घर पे बवाल करते हैं, माँ से लड़ते हैं, तुमसे लड़ते हैं। तुम्ही ने बताया कि वो ड्रिंक करके तुमको गाली दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे को गाली दे रहे हैं। तुम्ही ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मरने की बद्दुआ दे रहे हैं कि पति तेरा मर गया है, तो भी ये बिहार में मर जाएगा। तुमने कहा है, तुमने अपने पिता को नंगे से भी बदतर किया है यूट्यूब पे। जिस तरह से तुमने पुराना खेल किया था अपने ससुराल वालों को वही यूट्यूब पे नंगा करने का, तुम वही दोबारा से खेल अपने मैके वालों को नंगा कर रही हो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप व्लॉगिंग के नाम पे कैसी भी गंद यूट्यूब पे मचाते रहेंगे। हम नहीं देखना चाहते हैं, हम नहीं, क्यों देखें हम तुम्हारा रोना। यूट्यूब खोलो तो तुम्हारी वीडियो आती है, हम क्यों ब्लॉक करें, देखेंगे, देखना पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारा रोना देखते हैं तो हम लोग को इच्छा करती है कि हम क्या से क्या तुमको भगवान कर दे। और लेकिन तुम नहीं सुधरती हो। तुमको समझना होगा कि व्लॉगिंग के नाम पे तुम्हारी ये गंद कब तक देखेंगे। 1,00,000 1,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो गधे हैं, वो तुमको अकेले कब तक झेलेंगे। एक दिन तो आएगा, तुम्हारा कमेंट सेक्शन सबसे बुरा होता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे ज़्यादा गंद तुम्हारे कमेंट सेक्शन पे होता है। तुमको इतनी लोग गलत बोलते हैं, तुमको इतनी गालियाँ देते हैं, क्योंकि तुम लड़की के नाम पे कलंक हो, बेटी के नाम पे कलंक हो। बेचारे पति के नाम पे तो तुम थी वो कैसे तुम्हारे से जान छुड़ा के भगवान के पास चला गया है। तुमको आपत्ति होती कि तुम्हारे बेटे को कोई अनाथ कहता है। अनाथ का मतलब माँ बाप के मर जाने वाला ही नहीं होता है। अगर माँ बाप में से कोई जिंदा है और बच्चा उस तरह से पाला जा रहा है, तो उसको भी अनाथ की तरह ही पाला जाना बोलते हैं। और तुम्हारा बच्चा उसी तरह से पल रहा है। कुपोषण अलग है उसको, क्योंकि तुम उसको घर में बैठ के बना के खिला नहीं सकती हो, क्योंकि तुमको एक दिन में 6 वीडियो निकालनी होती है, बाहर घूम घूम के मटक के तुमको वीडियोस बनानी होती है। और सुबह तुम इतना रोना गा रही थी, इतना तुमको दुख है पिताजी के जाने का। उनका तो तुम्ही ने बदनामी की है। तुम्ही ने बताया कि पिता शराब पीते हैं, तुम्ही ने बताया पिता भाग जाते हैं घर से, और तुम्ही ने बताया कि तुम्हारे पिता इस तरह के हैं। तुम्ही ने बताया कि तुम्हारी माँ इस तरह की घर में खाना नहीं बनाती हैं। तुम्ही ने बताया कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और इतना ज़्यादा तुमको दुख हुआ कि तुमने थोड़ी देर बाद इतना रोना पीटना और इतनी गंदी गंदी तरह से रोना पचाया। तुमने करके जैसे अच्छा कर रही थी कि क्या बताया अब तुम्हारा। उसके बाद तुमने तुरंत जो है दूसरी ब्लॉगर का वीडियो शेयर कर दिया प्रमोट करने के लिए। अपने छोटे भाई लंगूर का भी वीडियो शेयर कर दिया प्रमोट करने के लिए। तुम्हारा छोटा भाई तुमको देखता नहीं है। तुम्हारी आदतें ऐसी हैं, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारी बातें ऐसी हैं कि ना तुमको बाप पसंद करे, ना भाई पसंद करे, ना छोटा भाई पसंद करे। वो अपने जंगल में मंगल मनाता फिर रहा है, लेकिन वो तुमको नहीं देखेगा। तुमको नहीं समझा रहा है कि इस तरह की वाईटी पे नंगापन जरूरी नहीं है। कपड़े उतार के नंगापन की बात नहीं है, शब्दों से नंगापन, अपने व्लॉग से नंगापन जो तुम करती हो वो जरूरी नहीं है वाईटी पे। हम औरतें भी वाईटी पे हैं, कितना हम रोते हैं, कितना धोते हैं। हम लोग तो ऑपरेशन भी कराए, तो कितनी व्लॉगिंग वहां से की है, तुम खुद देख लो। तुम होती तो तुम तो वहाँ चिल्ला फाड़ के उसमें से खून निकाल के उसमें से डॉक्टर का जाने क्या क्या तुम दिखा के व्लॉगिंग करती। हम लोग त्रस्त आ गए भैया, हाथ जोड़ है, बख्श दो हम लोग को वाईटी। या तो तुम छोड़ो, या तो अपने को चेंज करो, अपना चैनल जो है उसका मोटिव बनाओ। हम लोग भी तो देख रहे हैं कि 1,10,000 गधे तुमको कब तक संभालते हैं। और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर की औरतें ऐसे ही हैं। तुम लोग अपने घर के औरतों को इसी तरह रखते हो, अपने घर का बच्चा ऐसे कुपोषित और इस तरह से पलने वाला रखते हो। घर तुम लोग का ऐसे गठरियों वाला, जैसे टट्टर पंजर वालों का होता है, उससे भी बदतर है। नाली किनारे जो रहते हैं उनसे भी बदतर है। इस तरह से तुम्हारी और घर की औरतें हैं, जो तुम इनको इतना सपोर्ट करते हो। किस बात का इतना सपोर्ट करते हो? इनकी गंदगी देखने के लिए 4 दिन 5 दिन नहीं नहाती है, कि टी शर्ट 5 दिन पहनती है, ये देखने के लिए इतना इनको सपोर्ट करते हो। आवाज उठाओ, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। किसी ने हमसे कहा हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। कमियों का ढेर हो तो वो यूट्यूब पे नहीं आते हैं।
अपना अच्छा दिखाने के लिए, अपना क्रिएटिव दिखाने के लिए लोग यूट्यूब पे आते हैं। तुम्हारे पास कोई क्रिएटिव हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री हो, तुम उसके रिलेटेड वीडियो बनाओ यूट्यूब पे। तुमको कुछ आता हो तो अपना टैलेंट दिखाओ यूट्यूब पे। तुम्हारा टैलेंट यही है गंदा रहना, ना नहाना, घर ना साफ करना, पानी से ना वो दूर रहना, मैल शरीर पे पैर पे जमी हुई है, लेटी हो जमीन पे, जमीन भी फर्श साफ नहीं है, गंदे जाने कब के कपड़े पहने हैं, उसी में मुँह रही, उसी में हग रही हो, उसी में बेड पे बैठ रही हो, यही दिखाने के लिए वाईटी पे आई हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारी जैसी औरत को शर्म आनी चाहिए। और अगर भी शर्म आ रही हो ना, तो अपने को या तो चेंज कर लो, या तो वाईटी बंद करके बैठ जाओ। घर देखो, परिवार देखो, बच्चा देखो, बच्चे को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। यूट्यूब की ये जो 1,10,000 गधे हैं ना, इनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे लोगों अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।